जो सूट लेकर आए वो भी तो। चीकू सुन बेटा, इस बारे में अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। लल्ला, बगल में ही एक मॉल है, कोशिश कर वहां मिल जाएगा। चलिए रस्म शुरू कीजिए आप लोग। नक्श बेटा, वहां कहाँ जा रहे हो? तिलक की रस्म तो तुम शुरू करोगे ना? तुम भाई हो लड़की के, आज तो बहुत काम है तुम्हें। जी, हे भगवान, किट्टू बेटा तुम उठ क्यों गए? बेटा रस्म खत्म होने से पहले स्थान मत छोड़ो, बैठ जाओ। दादी मैं बस अभी आया, 1 मिनट में आया। नहीं बेटा, तुम अभी उठ नहीं सकते। क्या चाहिए हमें बोलो, हम मंगवा देते हैं। वॉशरूम जाना हो तो? भगवान, बच्चे हो क्या? थोड़ी देर रोक नहीं सकते? दादी आप तो मुझे बचपन से जानती है, जब जाना होता है तो जाना होता है। जाने भी दी। पूजा संपन्न होने में अभी समय है और तिलक की विधि अभी शुरू नहीं हुई। जाने दीजिए। थैंक यू सो मच पंडित जी, आई लव यू। मुझे नहीं खेलना हाइड एंड सीक, मैं छोटे बच्चे थोड़ी ना हूँ। पर हम तो है ना, प्लीज खेलो ना। मानसी दीदी बोलिए ना, ये हमारा फेवरेट गेम है। ओके ओके चंगू मंगू, खेलते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। तुम दोनों मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो? तो कहाँ छुपे हैं? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम दोनों का घर है, तुम्हें पता होगा ना कि कौन सी जगह अच्छी है छुपने के लिए। अब जाओ जाके कहीं और छुपो, भागो यहाँ से। हेलो पुंगी, कैसी है? पंडित जी अब शुरू कीजिए। चलिए अब आप लोग तिलक की रस्म शुरू कीजिए। शुरुआत लड़की के पिता करते हैं, जमाई के पैर धुलाकर। ये लीजिए थाली और जल। सर नहीं, प्लीज ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आप इसे रख दीजिए प्लीज। ये तो रस्म है बेटा, तुम मना क्यों कर रहे हो? दामाद तो भगवान का रूप होता है और लड़की के पिता के लिए परम पूजनीय होता है। होता होगा ये रस्म, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं। सर आप प्लीज ये रहने दीजिए, और अगर इतना ही जरूरी है तो मैं खुद अपने पैर धो लूंगा। कार्तिक, अब रीत है तो है, और वैसे भी ये करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे है सर, ये नहीं होगा बस। कीर्ति की शादी में इसी तरह हमने भी आदित्य जी के पैर धोए थे कार्तिक, तब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई। अगर तब सब कुछ माँ के कहे अनुसार हुआ था तो आज भी सब कुछ वैसे ही होगा जैसे माँ चाहती है। और यूं सबके बीच दादी की बात ना मानकर उनसे बहस करना हमारे परिवार की रीत नहीं है। गंगा मैया, प्लीज कोई गड़बड़ मत होने देना। ये तो तब भी रोकना चाह रहा था भाई साहब। हाँ ताऊ जी, सॉरी मैं आप सब बड़ों के बीच में ऐसे बोल रही हूँ, पर ताऊ जी कार्तिक भैया ने तब भी मना किया था। उन्होंने पंडित जी से भी कहा था, मैंने खुद सुना है। ये तो पहली रस्म है किट्टू बेटा, और हम कितने समझौते कर रहे हैं। हमारे विश्वास के साथ, मान्यताओं के साथ, सब कुछ तो इनके हिसाब से नहीं होगा ना। तिलक की रस्म में औरतों का आना, हमने मेहमानों का मान रखा, तो क्या हमारी बात का मान नहीं रखा जाएगा? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो।
मैं नायरा का बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई पिता समान होता है। ये रस्म का मान भी रह जाए और कार्तिक की बात भी, इसलिए मैं ये रस्म खुद करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें दादी। कार्तिक, मैं नायरा का बड़ा भाई हूं और तुम्हारा भी, इसीलिए कह रहा हूं। नहीं डालो। ये तो सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूं, पैर धोकर। अगर मेरी बहन को तंग किया ना कार्तिक, जैसे पैर धो रहा हूं वैसे तुम्हें भी धो दूंगा। तुम दोनों भाई बहन को धोने के अलावा कुछ आता नहीं है। अरे मैं कर लूंगा कार्तिक। ये क्या कर रहे हो कार्तिक? तुम्ही ने कहा था ना, भाई पिता समान होता है। बाकी सब तो है, लेकिन कुछ कहाँ है? बाहर निकला भी या नहीं? चलिए अब बाकी सब लोग भी एक एक करके आ जाइए, तिलक और आशीर्वाद दीजिए। लड़के की माँ अपने पल्लू का साया करेगी अपने बेटे के सर पे। दादी, हम नहीं कर सकते किट्टू बेटा, ये रस्म किसी सुहागन को ही करनी होती है। चाची, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, पता नहीं कैसे निभाऊंगी। कार्तिक को उसके परिवार के नजदीक लाना कैसे करूंगी मैं, जब वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। तुम्हारा भाई? पता नहीं, मैंने उससे सब जगह ढूंढ लिया। मुझे लगता है कुछ कोई ढूंढ रहे होंगे। मैं कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ, वरना बेकार में परेशान हो जाएंगे। ये लोग मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या करूं? कैसे इन्फॉर्म करूं? नहीं, अगर मिष्टी के फोन पे कॉल किया तो वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्या करूं? नैतिक बेटा, अब आप अपने जमाई के सर पर पगड़ी पहनाइए। जी।
कैसे इन्फॉर्म करूं उनको? कहीं उसे कुछ हो ना जाए। नहीं, मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाय कुश। लाइए, और सागुन और भेंट तो देना है लड़की वाला की तरफ से, दे दीजिए। उस दिन कार्तिक की बात मान के घर देख लिया होता तो आज मुझे से ढूंढना नहीं पड़ता। माँ जी, ये तो वही सूट है जो हमने निशा डिजाइनर से बनवाया था। ये तुम क्या कह रही हो सुरेखा? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पूरा यकीन है भाई साहब, गलती की कोई बात ही नहीं है। आप उस सूट में टैग देख लीजिए, मैंने तो खुद सेलेक्ट किया था ना ये सूट। डिलीवर कब हुआ ये मुझे पता नहीं है बस। पर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं पूछूं किसी से? नहीं अभी रहने दो, बाद में डिस्कस करेंगे। रुकिए रुकिए, कौन है आप? रुकिए यहीं। भैया प्लीज मुझे मत रोकिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है प्लीज। अरे मैम ऐसे कैसे अंदर जाने दे? हैं? कौन आप? भैया मैं नायरा हूँ, आपकी कार्तिक सर की। आप कोई भी हो, अंदर फंक्शन चालू है, अंदर जाना मना है किसी को भी। आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं मतलब नहीं। ओके मैं जा रही हूँ। जय गंगा मैया। जी चोरी? अटे
नायरा, क्या हुआ? क्या हुआ नायरा, बताओगी? नायरा बताओ क्या हुआ है? नायरा! कुश अरे कोई डॉक्टर को फोन लगाओ। उठ बेटा। कुछ आँख खोलो, कुछ उठाओ, कुछ कोई पानी दो। भाई साहब, खुश आगे खोलना। कुछ थैंक यू कन्ना, थैंक यू, आपने हमारी खुश की जान बचा ली, थैंक यू। आप कौन है? ये हमारी नायरा दीदी है। नायरा दीदी, आपको तो अलाउड नहीं था, फिर आप कैसे आ गई? खुश रहो। नायरा, तुम्हें कैसे पता चला कि कुछ? मुझे मिष्टी ने वीडियो कॉल किया था। तिलक की रस्म दिखाने के लिए। आई एम सॉरी दादी, मैं नहीं आना चाहती थी, लेकिन कुछ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, इसलिए मैंने सबके फोन पे फोन भी किया पर किसी ने नहीं उठाया। मैंने लैंडलाइन पे भी कॉल किया था, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई। मुझे बहुत चिंता हो रही थी, मैं इसलिए भाग के आ गई। तुमने ठीक किया नायरा।
हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगर आज तुम नहीं आती तो पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या हो जाता। थैंक यू नायरा। दादी जी, मैं जानता हूँ कि आप इन सब चीजों में बहुत मानती हैं, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि हाँ दादी, नायरा ने यहाँ हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया। उसने कभी खुद की परवाह नहीं की, भागी हुई आई यहाँ पर कुश को बचाने के लिए। हाँ किट्टू बेटा, वो सब जानते हैं हम और उसके लिए इसके आभारी भी हैं। लेकिन ये जो हुआ ठीक नहीं हुआ। यहाँ हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया। उसने कभी खुद की परवाह नहीं की। हाँ किट्टू बेटा, वो सब जानते हैं हम और उसके लिए इसके आभारी भी हैं। लेकिन ये जो हुआ ठीक नहीं हुआ। ना हमारा कुछ मुश्किल में पड़ता और ना हमारी होने वाली बहू के कदम इस तरह इस घर में पड़ते। अगर नायरा यहाँ तक आ ही गई थी तो गार्ड से बोल के अंदर किसी के लिए मैसेज भेज सकती थी या फिर हम में से किसी को बाहर बुला लेती। इमरजेंसी थी दादी। दादी वो क्या सोचती? हाँ बेटा, वो हम सब समझते हैं, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है और ना ही हमारा डर बेबुनियाद है। हम ये सब कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं, आप सबके लिए, इस घर के लिए और अपने बच्चों के लिए। लेकिन हमें और हमारी भावनाओं को आजकल कौन समझता है इस घर में? दादी आप क्या? दादी हम समझते हैं ना दादी, आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं है। आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। बताइए क्या प्रायश्चित करें हम? मुझे पता है आपके पास हर चीज का उपाय होता है, तो आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। क्यों? ठीक है, हम पूछ के बताएंगे जल्दी। ठीक है, तो जो आप बताएंगे हम वो करने के लिए रेडी रहेंगे। वो देखिए, घर की लक्ष्मी के पैरों के निशान। आज्ञा दीजिए, चलते हैं। और जाने अनजाने अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। अब जाने दीजिए वो, बस हम उपाय की विधि और समय पता करके आपको सूचित कर देंगे। इतना ध्यान रखिएगा उसमें कोई चूक ना हो। जी जी, आप निश्चिंत रहिए। मुझे तुम्हें ये प्रिंसेस वाली रिंग नहीं पहनानी चाहिए थी। मतलब तुम मुझसे कहीं ज्यादा डिजर्व करती। नायरा, तुमने मेरी कुश की जान बचाई। मैं बस तुम्हें थैंक यू कहने के तरीके ढूंढ रहा हूं। कहाँ जा रही हो? अपनी तारीफ तो सुनते हुए जाओ। तुम बहुत क्यूट लग रही थी। ये फेस पैक लगाकर शादी के बाद अलग अलग कलर्स की फेस पैक ले लेना, हर ड्रेस से मैचिंग एक। बहुत क्यूट लगोगी। हटो, गुस्सा मत दिलाओ। मैं गुस्सा कहाँ, मैं तो प्यार दिला रहा हूँ। छू कर गई तेरी छुअन, बहकी हूँ मैं और महका है मन, मारे खुशी के मर जाऊं ना, पागल बनाए ये इश्कपन। पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है, देखो ना प्यार प्यार
प्यार लिख रहा। कहाँ जा रही हो? जो दिया है वो वापस तो करो। मैंने मांगा था, तुमने खुद दिया ना, तो वापस क्यों मांग रहे हो? जो दिया है वो चुपचाप वापस करो। अजीब जबरदस्ती है। पहले तो बिना मांगे प्यार बांट देते और फिर वापस भी मांगते। हाँ तो चुपचाप वापस करो। यहाँ वहाँ है तू मुझ में रवा है। ये लो, जूस के साथ। मर गया मैं तो। अब डेट पे चले? नहीं। मैं तो डर ही गया था कि वहां कहीं नाराज ना हो जाए और पता नहीं क्या करते हैं। माँ जानती है कब कहाँ क्या कहना है। कुछ की जान बचाने के लिए हम नायरा के आभारी हैं, लेकिन माँ की चिंता अपनी जगह जायज है। आप सही कह रहे हैं भाई साहब। एक पोते की जान ताव पे लगी थी और दूसरे का पूरा जीवन। माँ को तो दोनों में से किसी एक को चूज करना ही था ना। खैर, जो होना था सो हो गया। अब आगे क्या होगा ये तो माँ ही तय करेंगे। मेरी नजर में नायरा ने जो किया बहुत ही सही किया। किसी इंसान की जान बचाने से बड़ा धर्म और कुछ नहीं है, और उसने ये बहुत अच्छे से निभाया। मुझे तो नायरा पर गर्व है। हम सबको बेटा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जमाई साहब। वैसे आज दोनों बच्चों ने एक दूसरे के परिवार का साथ दिया। नायरा ने कुश की मदद की और कार्तिक ने हमारी वो बैंगनी रंग का सूट रख के शगुन की थाली में। हाँ माँ, पता ही नहीं चला उसने ऐसा कब किया। हाँ, पर अब हमें ध्यान रखना होगा। भाभी माँ, मुझे लगता है कि उनका रहन सहन हमसे काफी अलग है नहीं, और सारे रस्मों रिवाज भी। तो इसके आगे हम जो भी करेंगे सब कुछ उनके हिसाब से करेंगे। कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि हम अपनी तरफ से कुछ कमी कर रहे हैं। हमने भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखी। इट्स जस्ट दैट कि हम लोग कभी शो ऑफ नहीं करते। नायरा की शादी है, वी गोना डू द बेस्ट पापा। देख बेटा लल्ला, हम जो भी करें हमें सोच समझकर करना होगा, क्योंकि ये शादी ब्याह के मौके होते ही ऐसे बेटा। इस समय या तो रिश्ते हमेशा के लिए गहरे हो जाते हैं, या फिर हमेशा हमेशा के लिए कमजोर और बिगड़ जाते हैं। हाँ बाबूजी, आप सही कह रहे हैं। इसलिए हमें बीच का कोई रास्ता निकालना होगा, और जो भी रस्म रिवाज करेंगे हम उनके ही हिसाब से करेंगे, ताकि उनका मान भी रहे और सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए। हाँ। नक्श, तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना जब नायरा के आने पर उन्होंने नाराजगी जताई? पापा, इंसानियत से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वो लोग सिर्फ मुहूर्त, शगुन और अपशगुन के बारे में सोच रहे हैं। और गॉड से अगर नायरा वहां पर ना पहुंचती और कुछ को कुछ हो जाता तो क्या वो अच्छा शगुन होता? मैं बस उस वक्त पे कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। लेकिन पापा, आई प्रॉमिस, अगर आगे ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। नक्श, शांत हो जाओ। नहीं पापा, आई एम जस्ट टेलिंग यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। आगे जाके पता नहीं कौन कौन सी बातें निकलेंगी। क्या? ये सुहासिनी दीदी, बहू ने जिस बेला में घर में पांव धरा है उसका तो ये एक ही उपाय है बस। आगे जाऊंगा। माँ, ये इनविटेशन कार्ड के सैंपल्स आ गए। बता दीजिए अंदर क्या लिखना है ताकि इन्हें जल्दी छपने के लिए दे सकें। दादी, नानी, मामी, मामा, भैया, जल्दी आइए, कार्तिक आए। आइए भाभी। हाँ हाँ। प्लीज 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 ये सब मत कीजिए। क्यों नहीं होगा? हमारे जमाई सा जो आए हैं
अब से हमेशा ऐसे ही होगा। सीरियसली प्लीज प्लीज मत करिए। देखिए वैसे भी मेरे घर पे तो ये रोज होता रहता है, यहाँ पर आके थोड़ी तो छुट्टी मिलनी चाहिए ना मुझे। क्यों? अब तो अगली बार आप ये सब करोगे ना तो मैं नहीं आऊंगा यार। ठीक है, फिर मत आना। आने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है कार्तिक। अरे नहीं नहीं, अब आना तो पड़ेगा ना, तो ठीक है आप लोग कर लीजिए, कोई बात नहीं, पर सिर्फ आज। अगली बार से ये नहीं चलेगा प्लीज। वैसे वो ऊपर है, बुलाऊं से? मैं नायरा से मिलने थोड़ी आया हूँ यहाँ पर। वो तो आपने जो कचौरी लाए थे ना, वो तो लव कुश और मानसी ने सारे खा लिए, मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो कचौरी खाने आया हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ नानी, खिलाइए कार्तिक जी को, कचौरी खिलाइए। ये कौन सा नायरा से मिलने आए हैं? नहीं नहीं, अब आ ही गया हूँ तो मिल लेता हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सर मैं एक्चुअली आपसे पूछना था कि नहीं, मैं सोच रहा था कि के छोरा बोल ना। वो बस सोच रहा था कि ये कचौरी कितनी अच्छी है ना। ओह गॉड, आप लोग भी ना BFF ये पूछना चाह रहे थे कि वो नायरा दी को डेट पे लेके जाने वाले हैं। क्यों? वैसे कार्तिक, अब तुम्हें हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है। एक्चुअली सर वो लेट हो गया था ना, इसलिए सोचा आपकी परमिशन ले लूं। इट्स ओके, तुम दोनों जा सकते हो, पर जिस तरह तुमने हमें बताया है वहां भी बताया है ना। I mean, उन्हें पता होना चाहिए। बेटा कार्तिक, दोनों पक्षों में यदि तुम संतुलन बनाए रखोगे तो अच्छा रहेगा, समझते हो ना तुम? सच कहूँ तो शादी के बाद भी कार्तिक, उन्हें ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि तुम हाँ हाँ, मैं बता दूंगा उन्हें, पक्का। अब हम चलें? प्लीज ये मत कीजिए, हमारी बात अलग थी, हमारा समय कुछ और था। हाँ, और हालात भी हम क्या जानते नहीं? पर माँ जी, इस बार तो कुछ ऐसा नहीं है ना। मैं आपकी चिंता का कारण समझती हूँ, हम कुछ और उपाय ढूंढ लेंगे, लेकिन ये मत कीजिए। हम पंडित जी से सलाह कर चुके हैं, यही एक उपाय है और इसे हमें करना है। और तुम्हें इसमें हमारा साथ देना है ताकि सब कुछ निर्विघ्न पूरा हो सके। नायरा कभी नहीं मानेगी, और कार्तिक, उसे तो आप अच्छे से जानते हो ना। अगर इस बार नाराज हो गया तो? क्यों? उसने भी प्यार किया ना हमारे किट्टू से, तो उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? सारे इम्तिहान क्या हम और हमारा पोता ही देंगे? कुछ तो बलिदान नायरा को भी देना पड़ेगा। पता, बहुत लंबा इंतजार किया मैंने इस दिन का, और इस घर ने भी कितने महीनों से खाली पड़ा है बेचारा। वो तो तुम शादी की तैयारियों में और बाकी तैयारियों में बिजी थी, इसलिए मैंने तब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। अब देखो, ये तो तुम्हारा ही घर है, वैसे तुम जैसे चाहो इसे सजाओ, हर चीज जायज, एवरीथिंग इज फाइन फॉर यू, बट वो वाली जो फोटो है ना, वो मेरी मर्जी की होगी, प्लीज। अब जैसी सारी रस्में खत्म हो जाएंगी, सारे रिश्तेदार अपने अपने घरों में चले जाएंगे, वैसे ही हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे हमारे अपने घर में, हमेशा के लिए। घर वाले तो ये सोच रहे होंगे कि मैंने कब का ये घर छोड़ दिया, लेकिन मैं अब भी इस घर का किराया भर रहा था क्योंकि तुम्हें ये घर पसंद है। हम शादी के बाद इसी घर में रहेंगे। हाँ, शादी के बाद सिर्फ हम दो ही रहेंगे, लेकिन जब भी बाकी लोग आएंगे तब भी बहुत मजा आएगा ना नायरा, इट विल बी फन। हाँ, बहुत अच्छा सा स्लीप ओवर रखेंगे हम यहाँ पर। कार्तिक के लिए फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है ये खुद नहीं समझता। कैसे बताऊं तुम्हें कार्तिक, कैसे कहूं कि जितने एक्साइटेड तुम यहाँ आने के लिए हो, उतना ही डर रही हूँ।
तुम्हारी फैमिली का दिल टूट जाएगा अगर हम वहाँ से आ गए तो। और मुझ पे उनका भरोसा भी। तुम्हारी मॉम ने रिक्वेस्ट की है मुझसे कि मैं तुम्हें रोकूं, पर कैसे? पता नहीं कैसा होगा, पर करना तो होगा ही कार्तिक। ओ हेलो, कहाँ खो गई नायरा? क्या हुआ नायरा? कार्तिक जी, सॉरी, इस महीने का चेक। हाँ, मैंने नीचे गाड़ी में रखा, आपको दे देता हूँ। थैंक यू। बहुत दुश्मन है ना हमारे प्यार के। घर पर लव कुश और यहाँ पर ये। अब देखता हूँ शादी के बाद हमें कौन डिस्टर्ब करता है। ऐसे भी शादी के बाद तो हम साथ ही रहेंगे अकेले। सॉरी भाई साहब, पर मुझे नहीं लगता कि उसका कोई इरादा है हमें ज्वाइन करने का। इनफैक्ट नक्श और नैतिक जी ने भी उसे कह नहीं दिए, पर जोर देकर नहीं कहा होगा। अगर कहा होता तो शायद नौकरी छोड़ चुका होता था। कैसे कहेंगे ना, उसका रिश्ता उनके साथ अलग है, वैसा नहीं है। जिनका है वही कहा कह पाते हैं कुछ जोर देके। लेकिन अगर वो जिद नहीं छोड़ता तो मैं ही उम्मीद क्यों छोड़ूं? शादी होने वाली है उसकी। शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। खैर, हमें तो तैयारी पूरी रखनी चाहिए, जाने कब वो घड़ी आ जाए। नायरा ने मेरा साथ देने से मना नहीं किया, और लगता है कि वो मेरा काम कर भी रही है। उसी की वजह से तो कार्तिक के बर्ताव में भी बदलाव आने लग गया है। लेकिन कल जो माची करने जा रही है वो ठीक नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। मुझे पता है बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने काया नाम से एक ग्रुप बनाया है। जिसको भी शादी के बारे में जो भी कहना हो वो उस ग्रुप में कह दे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। कुछ अच्छा नहीं किया इसने। दिन भर उस पे अपने फालतू के जोक्स भेजती रहेगी और काम की कोई बात नहीं होगी। क्या हुआ नक्श? पापा, नायरा के ससुराल वालों का फोन आया था। वो कोई पूजा करवाना चाहते हैं। फिर से? अभी कल ही तो एक पूजा हुई है। वही तो। इनका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा पापा? ठीक है ना बेटा, हमें क्या प्रॉब्लम है? अगर वो मानते हैं तो वो करें। पापा, वो पूजा उनके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ करवाना चाहते हैं। और उन्होंने तो मुझे ईमेल भी कर दिए सब डिटेल्स। और इस पूजा में कार्तिक या और कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। मना किया उन्होंने सबको बताने से। उनकी तरफ से सिर्फ लेडीज ही आएंगी। अरे ये क्या बात हुई? जब पूजा रखी तो उसमें सबसे छुपाने वाली कौन सी बात है? यही तो पॉइंट है। होगा कुछ, जाने दो ना, हमें क्या करना है? उन्होंने तो हमसे जो तैयारी करने के लिए कहा है हम वो कर देते हैं बस। कीर्ति, ये क्या बात हुई? तुम पहले क्यों नहीं आई? अब टाइम ही कितना बचा है? कब पैकिंग करूंगी, कब यहाँ से निकलूंगी? जब तक वहाँ पहुंचूंगी तब तक एंगेजमेंट तो शुरू हो गई होगी। हाँ हाँ, वो सब ठीक है। पहले ये बताओ कि तुम पहले क्यों नहीं? अब छोड़ो ना। क्यों भाई? सब ठीक है ना? ऑल वेल? यस, ऑल वेल। तू अपना हाल बता। हाथ पैर तो कांप ही रहे होंगे तेरे। शादी के नाम से कोल्ड फीट एंड ऑल? बिल्कुल भी नहीं, मैं एकदम प्रिपेयर्ड हूँ। बस जीजा जी से थोड़े टिप्स लेने हैं। जैसे उन्होंने तुम्हें टेम किया ना, वैसे मैं भी उस जंगली शेरनी को डोमेस्टिकेट करके उसको। बिल्कुल नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो जैसी है परफेक्ट है, उसे बदलने की कोशिश तू जरा भी नहीं करेगा। बाप रे, इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन! उसके आने से पहले उसके इतने वकील है घर पे, उसके आने के बाद मेरा क्या होगा? ये सब क्या है? कल जो अपशगुन हुआ, बहू के गलत समय पे गृह प्रवेश करने का, उसका उपाय है ये। आप लोग हमें गलत मत समझिए। ये हम जो कर रहे हैं
वो बच्चों की भलाई और उनकी खुशी के लिए। ऐसी चीजें जितने जल्दी हो सके उतना ही अच्छा। क्या है, निमंत्रण छपने जा रहे हैं और उसके पहले करना जरूरी है ताकि बाद में कोई गलतफहमी ना हो। हमने सरकारी अधिकारी को भी यही बुला लिया है, इसलिए जो भी कागजी कार्रवाई हो वो भी यही की यही पूरी हो जाएगी। पर आंटी, इसमें कागजी कार्रवाई की क्या जरूरत है? हमारे धर्म में नाम का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं नाम के अनुसार ही प्रवृत्ति होती है इंसान की। इसलिए हम हमारे बच्चों का नाम बहुत सोच समझ के रखते हैं, या तो शास्त्रों के ज्ञान पे आधारित, या महापुरुषों के आचरण से, या फिर ग्रहों की दशा के अनुकूल। ये भी विज्ञान है एक तरह से। ये और बात है कि आजकल लोग इसे मानते नहीं, लेकिन हम मानते हैं। इसलिए हमारे घर में बच्चों के नाम बहुत सोच समझ के रखते हैं। इसलिए तो गोयनका खानदान की महिमा यहाँ तक पहुँची है। हमारे पंडित जी तो आधे अक्षर के फर्क को भी मानते हैं और ग्रहों की दिशा और जन्म के समय के अनुसार ही सब करते हैं। हम अपने घर में आने वाले हर सदस्य का नामकरण करते हैं। हमारा अपना नाम भी पहले त्रिवेणी था, हमारी सासू माँ ने सुहासिनी रखा, फिर हमने इनका अर्पिता से स्वर्णा किया। सुरेखा तो सुरेखा ही थी, इसलिए नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। और नायरा के लिए हमने सुमेधा सोचा है।